मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति वाला बिल गुरुवार को लोकसभा से भी पास हो गया। इससे पहले यह बिल 12 दिसंबर को राज्यसभा से पास हो गया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब यह कानून बन जाएगा। नए कानून के लागू होने के बाद अब सीजेआई चुनाव आयुक्तों की चयन समिति का हिस्सा नहीं होंगे। यह कानून अब चुनाव आयोग अधिनियम 1991 की जगह ले लेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस की एक समिति की तरफ से किया जाएगा। नए कानून के मुताबिक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति की ओर से एक सेलेक्ट कमेटी की सिफारिश पर होगी। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की तरफ से नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर नया कानून क्यों लाई है सरकार? अब कैसे होगी नियुक्ति? क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इस पर विपक्ष का क्या कहना है, इसको समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। इसी साल मार्च में जस्टिस के.एफ. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने एक फैसले में आदेश दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाला एक पैनल की सलाह पर राष्ट्रपति की ओर से की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सरकार ने राज्यसभा में बिल पेश कर दिया है। इस बिल के हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त व आयुक्तों की नियुक्ति वाले इस पैनल में सीजीआई को ही हटा दिया गया है। इस बिल के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और नॉमिनेटेड कैबिनेट मंत्री होंगे। नॉमिनेटेड कैबिनेट मंत्री का नाम प्रधानमंत्री ही तय करेंगे। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी, इसको समझते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति की ओर से एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। नए कानून के मुताबिक एक सरकारी संशोधन के जरिए सर्च कमेटी की अध्यक्षता अब कैबिनेट सचिव की जगह कानून मंत्री करेंगे, जिसमें 2 मेंबर सेक्रेटरी होंगे। एक सरकारी संशोधन के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का वेतन अब सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होगा। विधेयक में एक नया क्लॉज भी जोड़ा गया है, जिसके तहत निर्वाचन आयुक्तों को ड्यूटी करते समय दिया गया कोई आदेश अब अदालत में किसी भी कार्रवाई से प्रोटेक्टेड होगा। अब सवाल उठता है कि इस कानून को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? दरअसल साल 2018 में चुनाव आयोग के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी को लेकर कई याचिकाएं दायर हुई थी। इसमें मांग की गई थी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोलोजियम जैसा सिस्टम हो। सुप्रीम कोर्ट ने इन सब याचिकाओं को क्लब करते हुए इसे 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील अनूप बर्नवाल, सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने ये सारी याचिकाएं दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि चुनाव आयुक्त के लिए फिलहाल अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट नहीं है। संविधान के आर्टिकल 324(2) के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह से बंधे हुए हैं। ऐसे में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरीके से सरकार का फैसला होता है। यह सत्ता में बैठी पार्टियों को मौका देता है कि वो अपने वफादार को इस पद पर नियुक्त कर सकें। अब एक ये परसेप्शन बन गया था कि चुनाव आयोग सत्ता में मौजूद सरकार के लिए काफी उदार रहती है। ऐसा समय समय पर आपने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बोलते हुए सुना भी होगा। तो इसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 2 मार्च को कहा था कि संसद इस पर कानून बनाए। जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक पीएम, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पैनल इनकी नियुक्ति करेगा। अब इस नए बिल को लेकर विपक्ष लगातार सरकार की आलोचना भी कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि नए कानून से चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बन जाएगा। विपक्ष ने इस विधेयक को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताया है। विपक्षी दलों का कहना है कि विधेयक के प्रावधान के मुताबिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में आखिरी फैसला सरकार का होगा। सरकार की तरफ से अपनी पसंद का आयुक्त बनाया जा सकता है, ऐसा विपक्ष के नेताओं का कहना है। तो आज के इस डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइन।